हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर आप उनका नाम लेकर ये रीडिंग देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है और क्या कुछ उनकी लाइफ में चेंज होने वाला है, क्या कुछ एग्जैक्ट वो आपके बारे में सोचते हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपको के साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Eight of Swords, Death, Six of Rods, Two of Pentacles, Five of Pentacles, the Moon, Page of Pentacles, Seven of Swords, the Tower, Seven of Pentacles और बॉटम ऑफ डेक है गाइस पेज ऑफ सॉर्ड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या है। तो जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये सब चीजें आपके पर्सन पर हावी होने लग गई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके इस समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे। वो कभी भी एक सही फैसला नहीं ले पाए। अगर मैं कहूँ कि वो दो चीजों को लेकर जगल करते रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास दो अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं और आपके पर्सन इन दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों को चूज करने में आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और कहते हैं कि जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो वो गलती पर गलती करता है। तो आपके पर्सन ने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकता है, आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि अपनी लाइफ को ही उन्होंने एक कंफ्यूजन बना दिया, जिसकी वजह से आपको काफी सफर करना पड़ा। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को धोखा देता है तो बहुत सारी चीजें उससे नाराज हो जाती हैं। उस समय वो इंसान हर तरह से गरीब हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन रिलेशन, फाइनेंस, हेल्थ, हर चीज में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करें या बहुत ज्यादा कमजोर हो गए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि
5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को बिल्कुल भी सुकून नहीं। जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आज उसमें से कोई भी चीज आपके पर्सन की लाइफ में नजर नहीं आ रही है। अगर मैं कहूं कि फाइनेंस बोल के उनके पास कुछ नहीं है, रिलेशन उन्होंने खुद खराब कर डाला, और हेल्थ भी मुझे यहाँ पर उनकी जो है काफी नाजुक नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो काफी परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि अगर इंसान के पास पैसा होता है तो सारी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, क्योंकि कई लोगों ने उन्हें कुछ इसी तरह का ज्ञान दे दिया। और जब इंसान दो लोगों के बीच में किसी तीसरे को लेकर आता है या किसी तीसरे की सुनता है तो रिलेशन की धज्जियां कहीं ना कहीं उड़ जाती हैं। तो आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन आज आपके पर्सन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीजें उनकी तरफ से ही बिगड़ी। आज आपके पर्सन के पास अगर फाइनेंस है भी तो उससे उनको सुख नहीं है। अगर मैं कहूं कि उनका बहुत सारा जो है वो केयर, लव, वो सारी चीजें ड्रेन हो गई हैं। जिन पैसों पर उनको कभी बहुत ज्यादा गुमान हुआ करता था, आज वही उनके पास नहीं है। अगर मैं कहूं कि बहुत कुछ होते हुए भी आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ ये सोचने पर मजबूर है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, उनको कोई समझने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को किसी भी तरह का सुख नहीं। और जब इंसान को कोई सुख नहीं होता तब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस समय मुझे आपके पर्सन भी डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। इस समय आपके लिए गुड न्यूज क्या हो सकती है? इस समय आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचें। अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके लिए गलत किया तो वो आपके फेवर में कोई एक्शन लें और आपके सामने आकर अपनी बात को कन्फेस करें। अगर उनसे गलती हुई है तो उसको आपके सामने आकर क्लियर कर सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन अब इतनी मुसीबतों में घिर चुके हैं कि अगर वो आपके पास आना भी चाहते हैं तो चीजें उनके हिसाब से नहीं है, क्योंकि जब आपके पर्सन के पीछे आप भाग रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, तब आपके पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी। और आज आपके पर्सन उस मुसीबत में घिर गए हैं, उनका सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय अपनी उन सारी बुराइयों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई, और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो सबसे पहले वो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन वो आज उन गलतियों में फंस कर रह गए हैं कि चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे। और आने वाला टाइम भी आपके पर्सन पर बहुत हावी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब ये इंसान अपनी लाइफ को स्मूथ चला सकता था तब इसने कुछ इस तरह की चीजें की कि खुद तो मुसीबत में पड़े ही पड़े, साथ में आपको भी मुसीबत में ले डूबे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आज गिल्ट में है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो चाहते तो बहुत सारी चीजों को संभाल सकते थे। आज आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है। उनको ऐसा लगता है कि बाकी सारी दुनिया जैसा वो उनको समझते थे वैसी नहीं है। आज उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आप तक आने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो उसके पास वो मुंह नहीं होता कि वो वापस लौट सके। तो आपके पर्सन ने तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन उनके पास वो हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपके पास आए और अपनी गलती को माने। दूसरी चीज, आपके पर्सन गिल्ट में तो है ही, सिर्फ आपके पास आने में वो कतरा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनके मन की बात करूं तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। रीजन चाहे जो भी हो, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, या उनका दिमाग बदल गया, या उन्हें आपके अंदर बहुत सारी कमियां नजर आने लगी, लेकिन आपके पर्सन को आज इन सब चीजों का एहसास हो गया है कि अगर ये रिलेशन बिगड़ा तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों के लिए आपके पर्सन जिम्मेवार थे। क्योंकि द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की तरफ से ही प्यार के टॉवर को तोड़ा गया। आपने अपनी तरफ से इस टॉवर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आपके पर्सन पूरी तरह से नेगेटिव हो गए तब आपको भी उनसे दूरी बनानी पड़ी, जिसकी वजह से आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। और उसके बाद आपके पर्सन आज अगर उस टॉवर को बचाना भी चाहें तो उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं होगा।
दूसरी चीज मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब एक सर्कल खत्म होता है तो दूसरा सर्कल शुरू होता है, जब एक लाइफ खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, दिन के बाद रात और रात के बाद फिर दिन होती है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने की कोशिश की, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आज आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आज आपके लिए बहुत बेचैन है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 8 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। आपका रिलेशन क्यों टूटा? आपका रिलेशन इसलिए टूटा क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया। जब हम किसी से बातचीत नहीं करते और दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपने भी दूसरे लोगों के कहने पर अपने पर्सन के साथ झगड़ा किया और आपके पर्सन ने भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। जब आपका रिलेशन बिगड़ गया तो दूरी ने आपको इस चीज का एहसास दिला दिया कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अगर आज आपके पर्सन गिल्ट में है और अगर वो रियूनियन करना चाहती हैं तो उन्हें आपसे बात करनी होगी। और वहीं पर अगर मुझे 8 ऑफ रोड्स का कार्ड मिला तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि अब वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से दूरी बना लेता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर देता है। और इसके अलावा उसके अंदर इतनी ईगो होती है कि वो झुकना नहीं चाहता। और आपके पर्सन के अंदर तो ईगो कूट कूट कर भरी है, वो तो कभी भी अपनी गलती होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानना चाहते। और शायद इसी वजह से मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गलती उनकी है। वो ये भी जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया और अब बारी उनकी है, क्योंकि वो एफर्ट्स करें और आपको उन सब चीजों के बारे में बताएं। लेकिन उनके अंदर इतनी ईगो है कि वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ भी बर्बाद कर ली और आपकी लाइफ को भी उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां से लौटने की कोई संभावना नहीं है। अगर रीडिंग में मून का कार्ड निकला है तो इसका मतलब अगर आपके पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं या आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। अब ये कितना टाइम लगेगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं, और आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड। तो इसका मतलब अगर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 7 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, या 7 डेज के बाद अचानक आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको प्रपोज कर दें, या जो चीजें आपने एक्सपेक्ट नहीं की हैं या जो आप डिजर्व करते थे वो सब चीजें आपके लाइफ में होती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस की वजह से आपके पर्सन ने ऐसा फैसला लिया। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी 2 चीजों को लेकर कंफ्यूज रहे। आपके पर्सन आज रिलेशन और फाइनेंस दोनों को हार चुके हैं। उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी आज कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन आज बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपके पास आने के लिए हर वो मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। आपको बड़ी जल्दी कोई गुड न्यूज मिल सकती है, तो आपके लिए गुड न्यूज ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने इस के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि आपके पर्सन ये जानते हैं कि प्यार के टॉवर में उनकी वजह से ही आग लगी। आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं और बड़ी जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आपको इन सब चीजों के लिए समझा सके, कंपेल कर सके, क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें होंगी पर उन्हें होने में टाइम लग सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130।
मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।